नूरे करबला। सबसे आगे जनाब अब्बास का खैमा है, अशूर की शबाई है। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने असहाबे किराम को हुक्म दिया कि चूँकि असहाब के खैमे अहले बैत के खैमों से बहुत दूर थे, इमाम ने फरमाया तुम सब खैमे अपने अपनी जगह से उखाड़ो, हम अहले बैत के खैमों की पिछली जानिब एक खंदक खोदो, उसमें आग जला दें और हमारे अहले बैत के ख़वातीन के खैमों के सामने यूँ एक सिपर बना के ढाल बना के अपने खैमे लगा। साहब हुसैन को हुक्म दिया ताकि अगर दुश्मन शबखून मारे तो किसी का तीर नबी ज़ादियों तक ना पहुँच पाए। खैमे लगा दिए गए सामने साहबे किराम और पीछे अहले बैत के खैमे थे। आप जब अंदर जाएंगे आपको सबसे पहले सामने वाले खैमे का जो निशान नज़र आएगा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खैमा है। उनके बिल्कुल बैक साइड में इस तरफ आप देखेंगे तो जनाब ज़ैनब और उसके सामने जो खैमा है वो इमाम सैयदुल साजिदीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम का खैमा। गोया ऐसे महसूस हो रहा था कि जनाब अब्बास से लेके जनाब ज़ैनब तक सभी इमामत की हिफाजत कर रहे थे। जो क़यामत तक इमामत जो सिलसिला चलना था इमाम ज़ैनुल आबिदीन से, जनाब अब्बास सामने है, पीछे सहाब है, फिर आगे इमाम हुसैन है, पीछे जनाब ज़ैनब है और उनके पीछे जनाब सैयदुल साजिदीन का खैमा मौजूद है। और उससे आप याद करके आप दाईं तरफ बाहर निकलेंगे उसमें जनाब कासिम और जनाब उम्मे सलवा का खैमा के सामने आप चूँकि किबला किसी तरफ है तो दो रकत नमाज जनाब अब्बास का दिया, जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिया, जनाब ज़ैनब सल्लल्लाहु अलैहि का दिया, जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन के लिए 2 रकत नमाज हदिया और जनाब कासिम और जनाब फरवा के लिए 2 रकत नमाज हदिया पड़ेगी कुर्बतन के। जब खैमे असहाब के सामने लगा दिए गए अहले बैत के खैमों के सामने, मक्तल के लफ्ज़ हैं कि सारी रात असहाब हुसैन ने अल्लाह की इबादत में गुजारी, तस्बीह और तहलील में गुजारी। ऐसे महसूस हो रहा था कि जैसे शहद की मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, ऐसी आवाज़ें असहाब हुसैन की गूंज रही थी। जानते हैं अब ये आवाज़ कहाँ पहुँची? बिस्तर बीमारी से लेते हुए सैयदुल साजिदीन। जा बेटा ये तेरे बाबा के असहाब की आवाज़ें। क्या बाबा के असहाब की आवाज़ें और हमारे खैमों के इतने करीब? कहाँ तेरे बाबा ने हुक्म दिया था कि अपने खेमे उखाड़ के हम अहले बैत के खैमों के करीब ले आओ। कहा माँ मैं बीमार हूँ, उठ नहीं सकता, मेरे बाबा को ज़हमत दीजिए। जैसे ही आका हुसैन तशरीफ़ लाए ना, सलाम किया सैयदुल साजिदीन ने बाबा को, एक जुमला कहा, बाबा तेरे असहाब पे मेरी जान कुर्बान हो। बाबा वादा करता हूँ जब करबला से जाऊँगा हर एक की लाश पे खड़ा होके उसका शुक्रिया अदा करूँगा, लेकिन बाबा अपने असहाब से कहो ये खैमे हम अहले बैत के खैमों से दूर ले जाएं, क्योंकि मेरी गैरत गवारा नहीं करती तेरे असहाब की आवाज़ें मेरी पुपियों के कानों में पड़े।
یہ سننا تھا. آقا حسین رو پڑے, رو کے فرماتے ہیں سجاد آج کی رات خیمے یہی رہنے دو, کل سے تو جانے تیری پھوپھیاں جانے. وہ سجاد جو یہ برداشت نہ کر پائے کہ بابا کے اصحاب کی آوازیں میری پھوپھیوں کے کانوں میں جائیں, اللہ جانے کیسے کوفہ و شام کے بازار گزر گیا, بدماشوں کے ہجوم سر رنگے پھوپھیوں کو لے کے گزر گیا, ہاتھ پسے گردن باندھے تھے. دعا ہے مولا ہم سب کی اس عزاداری کو قبول و منظور فرمائے, ہمارے آنسوؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, ہماری زیارات کو قبول فرمائے. ہم جو دعائیں اس سرزمین عراق سرزمین کربلا میں کریں, مولا ہم ہمارے ذمے جو دعائیں لگائیں گے پروردگار ہماری وہ سب دعائیں مستجاب ہوں. صاحب ولی عصر امام زمان اجل اللہ فرج الشریف کے ظہور میں تعدیل ہو, برائے تعدیل ظہور حضرت حجت بلند تر صحابہ. نور کربلا. ذكرك ربي يذهب كربي يا الله يا الله. ذكرك ربي يذهب كربي يا